कोई बात नहीं, इंसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं है उससे। सो आपने मुझे बताया था कि आपको लाइंस कुछ और भी अच्छी लगी थी बाकी सारे लाइंस के अलावा इस सॉन्ग में मेरी ज़िंदगी है तो आपने कहा गम में भी खुशी है तो मेरा अब सभी है तो मेरी ज़िंदगी है तो। हाँ, तो ये लाइन आपको कब रियलाइज होता है? इसमें सुनते तो बहुत हो सॉन्ग को। मतलब जिस दिन मैंने आपको मैसेज किया था उस दिन शाम को मैं इवनिंग वॉक पर गई थी, मतलब कॉलोनी में चक्कर लगाने। तो बस मैं गाने सुन रही थी और ये गाना सुना तो वो लाइनें आई तो मुझे ध्यान आया, मुझे ये लाइन भी अच्छी लगी थी, मैं उसको बताने लगी थी। अच्छा, तो जब आप ये सॉन्ग सुन रहे थे, एक थोड़ा सा मैं होता है कि आप थोड़ा सा खुद याद करो कि जब आप सॉन्ग सुन रहे थे, या एग्जाम्पल ले लो मेरे साथ, या फिर जब आप इवनिंग में सुन रहे थे आपको, तो उस टाइम पे आपका कैसा मूड था? अच्छा, हैप्पी। एंड सॉन्ग सुनते हुए क्या एक्सपीरियंस था आपका लिसनिंग का उस टाइम पे? मीन्स कुछ दिमाग में थॉट्स या फिर एसोसिएशन या फैंटेसीज? हाँ, वो तो हमेशा ही होती है। बताओ। मुझे शाम अच्छी लगती है, शाम और रात का बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कुछ नहीं, मैं सुन रही थी और वही अपने क्रश को इमेजिन करी थी। उस वक्त वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया था। हाँ, तो मैं बस चल रही थी और मैं खोई हुई थी अपने थॉट्स में, इमेजिनेशन में। सो आपका वो पहले वाले क्रश या फिर नया क्रश है? अच्छा, ठीक है। सो एकदम से इन लाइंस के आपके लिए मीन्स इसमें तो वही दिखा रहा है कि हाँ, जो आपका लवर है या फिर आपका जो क्रश है यहाँ पे, तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा आप सभी है तो इंसान। सो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी का या फिर आप जो हो सुहानी, उसका ये कौन सा पार्ट है जो ये शोकेस करता है, एक्सप्रेस करता है? ये सॉन्ग है, ये लाइन्स जो आपको अच्छी लगी हैं? रोमांटिक। और मीन्स अब क्या चाहते हो इस टाइम पे? कोई एक विश होती है कि हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ चीज़ें होती है जो छुपी होती है। तो इन लाइंस के पीछे कि गम में भी खुशी है तो, एंड मेरा अब सभी है तो, देन फिर मेरी ज़िंदगी है तो मीन्स वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लाइन मैं गाना सुनती हूँ, इसमें मेरे को इमेजिन होता है कि मेरे क्रश को रियलाइज़ हो रहा है। ऐसे मैंने बताया था कि वो अब बोल रहा है कि ठीक है। पर उस दिन मैं सुन रही थी तो उस दिन ये मैं अपने उससे सुन रही थी कि मैं बोल रही हूँ कि गम में भी खुशी है, तो मतलब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब मैं अलग ही पर्सपेक्टिव पे शायद ले गई इस गाने को कि गम में भी खुशी है, तो मतलब गम है कि तुम नहीं हो, पर तब भी उसमें भी खुशी है। मतलब गम में भी खुशी हो तो मेरा अब सभी हो तुम। तो मैं उससे सोच रही थी कि मैं बोल रही हूँ। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या एक विश है अभी भी कि मतलब कि वो उसकी तरफ से भले ही कुछ ना हो, लेकिन आपकी तरफ से भी अनएक्सप्रेस्ड लव जो है उसके सामने एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर वो एक्सप्रेस कर रहे हो। हाँ, खुद से ही एक्सप्रेस कर रहे हो मन में। तो आपको ये म्यूज़िक, ये सॉन्ग की लिरिक्स जो लाइन्स हैं वो आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प कर देती हैं कि उस टाइम पे आपको पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मतलब उस दिन तो आप उस तरीके से कुछ अलग पर्सपेक्टिव था, अलग सिनेरियो से चेंज होते हैं। म्यूजिक में शब्द देती है फीलिंग्स को, वर्ड्स देती है। ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट सेक्शन यही है कि म्यूज़िक कैसे सेल्फ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से आपके सेल्फ का ये पार्ट है ना, जो आप म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करते हुए आप देखते हो। इसलिए मेरे को कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं भले ही किसी से और से ना बोल पाऊँ, लेकिन अपने मेरी उससे ना बोल पाऊँ, बट वो चीज़ अब मुझे खुद के बारे में खुद सुनने को मिलती हैं, तो आपको अच्छी लग जाती हैं वो लाइन्स। सो थिंकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग, जैसे कि हमने चारों गाने सुने थे, ठीक है। आप सिम्फनी वाले को तो बाद में रखो, बिल्कुल उसको मत मानो कि आपने जो आपके दिल जो चीख था एंड फिर मन मेरा सॉन्ग है। आप चाहो तो ना कोई भी सॉन्ग रिपीट भी कर सकते हो आज,
आज इतना टाइम नहीं लगेगा, जिससे आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा याद और रिफ्रेश हो जाए आपके लिए। मैं 2 गाने तो सुबह सुन के ही आई थी अच्छी बात है। क्योंकि वो तो रोज़ ही सुनती हूँ, तो वो रोज़ ही आ जाता है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि ऐसे सब भी होता है कि प्लेलिस्ट कहीं पे भी बना लेते हैं कि सेव कर लेते हैं ये सॉन्ग्स हमें पसंद है, तो आपने ऐसे क्यों नहीं कर रखा? आपने ऐसे यूट्यूब के हवाले क्यों छोड़ रखा है कि जब जो आएगा वो बच लूँगी मैं? वो क्योंकि ये एक बार मैंने सोचा था स्पॉटिफाई करते हैं, डालते हैं, और फिर मेरे को आलस आ गया, मेरा मन नहीं करा। मैं सोच यूट्यूब पे है तो आ जाते हैं अपने आप। और पता मतलब ठीक भी है ये कि आपको पता नहीं है नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा मिलेगा, पता ही होगा तो फिर तो क्या ही है, पता ही है इसके बाद ये मतलब रटी याद ही हो जाएगा शायद। ऐसे तो यूट्यूब में भी थोड़ा थोड़ा याद ऐसे हो गया कि मतलब मैं जो ज़्यादा सुनती हूँ वो आते हैं, बट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो आपको अनप्रेडिक्टेबल फीलिंग अच्छी लगती है कि अब कौन सा बच जाएगा। ठीक है। सो थिंकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग we had before, so and your longer relationship with all those pieces जो भी हमने सुने जब से भी आप सुन रहे थे, so what if anything does it seem to express about you? एक पर्टिकुलर सॉन्ग को थोड़ा सा गहराई में जाके उसकी लिरिक्स देखकर एंड तब आपको बताना है, आंसर करना है कि कैसे वो आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाता है क्या, और कर पाता है या नहीं, और आपकी कौन सी जो ऐसी एक्सप्रेस चीज़ें कर देता है वो जो आपको ऐसे मुश्किल होती हैं शायद एक्सप्रेस करने में। आप 1-2 सॉन्ग का भी बता सकते हो, और आपको लगता है कि सारे सॉन्ग्स में ऐसी कुछ बातें हैं तो आप वो भी बता सकते हो, बाकी लिरिक्स भी दे सकते हो, आप दोबारा सुन भी सकते हो साथ में। मतलब ये सॉन्ग मेरे को कैसे रिप्रेजेंट, हाँ, आपको कैसे एक्सप्रेस करता है, आपके आइडेंटिटी का कुछ पार्ट्स हैं, ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, जो वो बोल रहा है वो मेरे को लगता है कि हाँ ये तो मेरी ही चीज़ है, मेरे ही बारे में जैसे बोलता है, कुछ थोड़ा सा इनर वर्ल्ड का टाइप। हाँ बिल्कुल। जैसे ये वाला सॉन्ग है मेरी ज़िंदगी है तो वो मतलब ये एक्सप्रेस करता है मतलब कि मुझे वो नहीं कहते हैप्पी एंडिंग मतलब पसंद है, वैसे कंप्लीट, क्योंकि सॉन्ग भी यही है कि सफ़र कठिन था पर मंजिल प्यारी। तो आराम से बताओ, कहीं बाहर नहीं जा रही आपकी बातें? नहीं उसका तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सोचने लगी थी। सोचो। मतलब मैं इसे ऐसे कनेक्ट करवाती हूँ कि ये कि मतलब मेरे को कंप्लीट मतलब 2 लोग जो हैं वो मिले, और यही कि मतलब फाइट और झगड़े मतलब हर रिलेशन में होते हैं, बट एट दी एंड आप साथ हो और आप मतलब प्रॉमिस करते हो कि आप साथ रहोगे। तो इस तरह से मतलब एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब ये डिज़ायर होगी या मेरी विश है कि कोई ऐसे रिलेशन की जिसमें मतलब हम साथ में रहेंगे और हैप्पी एंडिंग हो। मतलब कि आप लोग मतलब कि जैसा भी रास्ता हो, ऊंचा नीचा, लड़ाइयाँ हो या फिर अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन तभी भी आप साथ में ही एक एंड हो आपका। एंड मतलब कि साथ में आपका एंड ना हो, लेकिन आप दोनों साथ में हो एट द एंड। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये एक आइडेंटिटी या फिर आपकी ओवरऑल एज अ पर्सन आपका एक पार्ट है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको क्रश के लिए ही सोच रहे हो, या फिर आपकी एक इनर ऐसे डिज़ायर जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल के पास होती है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो उनको लॉन्ग लास्टिंग हो उनके लिए, एक पार्टनर जो उनके साथ हमेशा रहे फॉर एवर टाइप। सो वो इनर विश जो है वो वाली ये सॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकता है आपका।
और तो मीन्स एक तरीके से लॉन्गिंग भी है आपके जो मे बी साइकी में, नहीं मतलब कि मतलब अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई नहीं है ठीक है, पर अगर है तो होना तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, बट हो तो अच्छा है कि मतलब हो तो फिर हम रहे फिर तो एक दूसरे के साथ। तो सिर्फ क्या आप उस सॉन्ग को सिर्फ अपनी क्रश से ही रिलेट कर पाओगे या फिर और भी लोग हैं जिनसे, मतलब और भी लोग ऐसे नहीं कि इन जनरल कोई भी, मीन्स अगर आपको कोई और पार्टनर हो या पर्सन जो उसको क्रश ही याद आता है मुझे ये सॉन्ग सुन के। फिलहाल तो क्रश आ रहा था। हाँ कोई नहीं था। ठीक है। सो इससे पहले भी क्या ऐसे ही सॉन्ग से आप कभी रिलेट करते थे कि जब कोई और क्रश हुआ हो तो आपने उस टाइम पे भी ऐसे ही सॉन्ग सुने हो, क्योंकि उस टाइम वन साइडेड उसकी तरफ से आपकी तरफ से जैसे सिमिलर कुछ पहले हो? तो बस एक लाइन थी, अब पूरा गाना ही मैं रिलेट करती हूँ। लाइन कौन सी? वो जो मैंने बताया था कि एक गाना था, वैसे तो तेरी हाँ में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, नहीं वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कही तो बात होगी कुछ और। ठीक है। सो आपने पहले किसी और से रिलेट करी थी या इसी पर्सन से? नहीं, किसी और से? ठीक है, कुछ साल काफ़ी साल। ठीक है, ओके, ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। सो और जो बाकी दूसरा सॉन्ग है चीख वाला, एक तो ना ये वाले सॉन्ग्स मैंने इतने अच्छे से सुने नहीं है ना कई बार ही, तो मुझे उनके लिरिक्स और उनका याद नहीं रहता, सब नए नए सॉन्ग सुनाते रहते हैं। अब मुझे बताओ उस बारे में कि तो ये वाला कैसे आपको कनेक्टेड लगता है अपने आप से, कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी? अच्छा, मतलब ये जो गाना है वही, जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि गाने का एक्चुअली मतलब कुछ और होता है, पर मैं अपनी इमेजिनेशन में उसका मतलब कुछ और बना देती हूँ। तो ये जो गाना है काफ़ी तो हाई नोट पे, मतलब काफ़ी लाउड, थोड़ा ऐसा है ना ऊँचे स्वर में बोलता है, मतलब चुप रहे कि वैसे ऐसे बोलता है वो। तो ये गाना थोड़ा मुझे सेंस ऑफ फ्रीडम मतलब आती है इसको सुन के। अच्छा। हाँ, मतलब कि कॉन्फिडेंस आता है और मतलब मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है इसको सुन के। एक बार सुने, थोड़ा सा हाफ सॉन्ग भी सुन सकते हैं सिर्फ। हाँ, मतलब आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव मैंने सोची, मेरे को बस एक बार याद करना है कि ये सॉन्ग कौन सा था और आप कैसे सुन रहे थे उसे। आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, मेरे फ़र्क नहीं करना कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, और मैं सुना आराम से। आराम से बैठना, ऊपर छिपके लिए। गर्मी आई नहीं, ज़्यादा ही थी।
हेलो हेलो हाय। नहीं नहीं एक्चुअली मैं ना अभी अपने सीनियर के साथ हूँ, तो हमारा कोई इंटरव्यू चल रहा है। नॉट रियली। नहीं मैं कल तो नहीं थी। नहीं सिर्फ और से बात होगी। चलो आपको क्या लगता है इस गाने का नाम चीख क्यों रखा होगा? सीरियल का नाम चीक है। सीरियल का नाम चीक है। अच्छा और सॉन्ग का भी वही हो गया, मतलब सीरियल का नाम चीक है, सॉन्ग का तो पता नहीं। अच्छा चीक OST चीक ड्रामे का नाम। अच्छा अच्छा, तो अगर आप इस गाने को भी नाम देना चाहो तो आप क्या नाम दोगे इस गाने को? आपके पास फुल फ्रीडम होगी कि इस गाने को नाम देना है। चीक ही ठीक है, कोई ठीक है। एंड क्यों? मतलब चीक वर्ड अपने में इतना पावरफुल है। क्या इसमें सिंगर चीख रहा है, चीख चीख के गा रहा है इसलिए? हाँ, अपने इमोशंस को वो कर रहा है ना, बाहर निकाल रहा है। कर रहा है। सो आपने मुझे बताया कि जैसे कि आपको इसमें आती है कि फ्रीडम वाली फीलिंग आती है, थोड़ी सी स्पिरिट सी जाग जाती है आपकी। सो इसमें होता है कि जो मन में है वो सब कुछ बता दे। लास्ट में आपने बोला था कि आप सोच रहे थे कि उस पर्सपेक्टिव से कि आपका क्रश जो भी उसके मन में है ना, शायद ये बताया नहीं था आपने बताया था ऐसा कि जो भी उसको है उसके मन में वो बता दे। नहीं मैंने बोला था कि लाइन पता नहीं अच्छी लगती है, बस मुझे यही बोलता है। आपने ये भी बताया था कि एक तरीके से कि आप जो भी फीलिंग्स हैं मे बी, तो अगर आप छोड़ो उसका छोड़ो तो आज आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी इस गाने की, एंड क्या आपको कनेक्ट करी है आपके एक्सपीरियंस या फिर कैसी फीलिंग देती है आपकी, कौन सा पार्ट है आइडेंटिटी का? अच्छी लगती है लास्ट में जब होता है उम्र आता रोना, वो हाँ बस यही है, या तो उम्र भर का ही रोना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उम्र भर का ही रोना है वैसे? क्योंकि मेरे अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बिठा ही है ना मैं उसको क्रश को, तो मतलब मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है अब क्या ही, अब तो उम्र भर का ही है, ये तो रोना है क्योंकि वो तो आने वाला है। अच्छा, तो इस सॉन्ग को भी आप उससे रिलेट कर रहे हो? ठीक है। और आपने बोला था कि आपको ये फ्रीडम भी देता है, तो फ्रीडम कैसे किस सेंस में आपकी आइडेंटिटी का पार्ट कैसे बोलोगे कि कनेक्ट कर रहे मतलब हैं? इसमें जो है इंसान वो भगवान से शिकायत कर रहा है ना, तो इसलिए कि आप भगवान को क्वेश्चन कर रहे हो भगवान को? हाँ मतलब कंप्लेन कर रहे हो हक से, मतलब चीख चीख के बोल रहे हो। क्या इस सॉन्ग को सुनकर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये आपको एक तरीके से आपको खुद को कन्फ्रंट करने के लिए भी बोल रहा है, कि जैसे इसने बोला कि हाँ क्या कि जैसे उसने बोला कि जो भी तुम्हारे मन में है वो सबको बता दो, या फिर जो भी ऐसी चीज़ उसने और भी रिपीट करी, मतलब कैसे होता है कि जैसे एक तरीके से कॉलिंग है, कोई कंप्लेन भी कर सकता है वो, हाँ भगवान से कंप्लेन तो कर रहा है, बाकी वो जो चीज़ें बातें बोलता है कि ऐसा है वैसा है, तो उसमें फ्रीडम वाली बात की तरीके से आपको सेंसेस में लेकर आना, ऐसी वाली फ्रीडम वाली, या फिर आपको लगता है कि नहीं कि मेरे पास पावर है कुछ अलग इंसान से? ऐसी लगती है मतलब कि आप बोल रहे हो जो भी आपके मन में है, मतलब आप कुछ सप्रेस नहीं कर रहे हो और आपको कोई डर नहीं है, आप किसी से डर नहीं रहे हो, आप खुल के बोल रहे हो सारी चीज़ें। वो तो चलो उसने बोला है इस तरीके से खुल के बिना डर के, आपके लिए कैसे एक्सप्रेस करता है कुछ ये? मतलब उसने बोला है तो मुझे कुछ तो कनेक्ट हो रहा था, तो मेरे को अच्छा
लिरिक्स देख के देखो उसकी, ज़रा सोचो उसके बारे में ना, कि आपकी आइडेंटिटी से इस सॉन्ग के बारे में ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ दुख ही दुख तो गा रहा है वो अपना, इसके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई एंड वो भगवान से कंप्लेन कर रहा है उस बारे में। और लास्ट में चीज़, और ये जो लाइन आपने बताई कि अब तो ज़िंदगी भर का रोना है, ये कहाँ पे आती है? लास्ट में। तो एंडिंग यहाँ पर ये सैड एंडिंग, उसने सैड एंडिंग से उससे पॉज किया, स्टॉप किया म्यूज़िक को। तो एक तरीके से आपके कौन से एक्सपीरियंसेस से अगर मैं पूछूँ एक्सप्लिसिटली आप बताओ, तो आपकी आइडेंटिटी का कौन सा पार्ट है ऐसा टूटा या ब्रोकन, या कुछ चीज़ें हैं क्या, या आप भी इस तरीके से? एक्सेप्टेंस जो है ठीक है, कंप्लेंट कर दी, पर वो कहते हैं ना कि मतलब हाँ वो एक्सेप्टेंस है कि कोई एक्सेप्टेंस ज़्यादा मुझे लगता है कि वो अपना दुख बयां कर रहा है, अपना पेन एक्सप्रेस कर रहा है कि उसे बुरा लगा है। एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस आ गया। एक्सेप्टेंस। एंड जो आपको जो अच्छी लगी है उस लाइन से एक और लाइन पहले क्या है? क्या? एक लाइन पहले उससे क्या है जो उसने लास्ट में बोला, ज़िंदगी मेरे भर का? साथ हर पल है मेरा खुदा, सज़ा है यही तो यही है सज़ा। सज़ा मतलब क्या होता है पता नहीं, पर ये वही लाइन अच्छी लगती है कि मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा। तो आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूँ पर्सनल में, तो पर्सनली आपके लिए यहाँ पर खुदा कौन होगा? भगवान ही मान लो या फिर यहाँ पर भी आप अपना कोई क्रश मान लो? भगवान। एंड आपको क्या ये लगता है कि आपका जो आपकी जो एज अ पर्सन आप हो, उसमें जो भी दुख मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, एक तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है भगवान के सामने वो इंसान जो भी गा रहा है, एंड एक तरीके से आपकी भी आइडेंटिटी एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, एक स्पेस दे रहा है वो सॉन्ग कि जहाँ पे आप अपना जैसे रोना गाना जो होता है बोलेंगे तो सॉरी ऐसे बोलने के लिए अपना दुख जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। हाँ ठीक है। और लास्ट में जो ये है कि अब तो ज़िंदगी भर, तो उससे लगता है कि आपको क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए उसका? किस लाइन से? मतलब हो सकता है ना भी रोना हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। टेम्पररी फीलिंग को परमानेंट बना के बैठ जाते हैं दिमाग में, पर शायद ये इसलिए है कि टेम्पररी रिलीफ, मतलब ताकि आप और कंप्लेन नहीं करो और सोचो नहीं उस बारे में कि ठीक है भाई अब तो आने ही, अब तो जिंदगी भर का ही हो रहा है तो मान लो इस चीज़ को। तो मुझे इस तरीके से सेटिस्फाई कर लो कि चलो ठीक है, हाँ। अब तो सुलह करनी पड़ेगी उस फीलिंग से साथ क्योंकि ही। कहीं ना कहीं तो आपको एक एंड पे तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर पर्सनल नोट पे आपको क्या एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि आपको कोई आपको मतलब कि उस वजह से उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना आपकी तरफ वन साइड थोड़ी सी, क्या एक्सेप्टेंस सच में आ गई है? क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी वाला गाना सुना, देन फिर आपको लगा कि वही सब कुछ है फिर से। तो एक्सेप्टेंस वो भी तो होती है ना कि आप वन साइडेड करके भी तो एक्सेप्टेंस है आपको। कि उसी में खुश हैं आप? हाँ। खुश हो? ओके। सो इस सॉन्ग में कुछ और भी ऐसी लाइन्स हैं क्या जो आपको लगता है कि आपको बहुत डीपली एक्सप्रेस कर पा रही हैं आपके बारे में कुछ? हाँ। ठीक है। और उसके बाद हमने मन मेरा सॉन्ग सुना था, वो भी सर्च करना। सो इस वाले सॉन्ग के साथ हाउ डज इट फील कनेक्टेड टू एनी पार्ट और एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस और योर आइडेंटिटी इफ एनी? कोई लाइन्स, कोई लिरिक्स आपके आइडेंटिटी? थोड़ा डांस सा भी, डांस
करने का मन करता है, और फ्री विल और थ्रिलर सा भी लगता है थोड़ा सा, जो कि थ्रिलर तो है नहीं। मुझे इसकी ट्यून्स में भी ऐसी हैं वो ज़्यादा बीट्स। हाँ वही ना, मेन तो बीट्स ही है इसकी बहुत अच्छी। तो आपको इसका डांस कनेक्ट, हाँ डांस करने का मन करता है। और कनेक्ट तो बस वही जो लाइन मैंने आपको बताई थी उसे से, आंखें Yes. मिला के ये मैंने जाना, रोने से मिलती हुई फुर्सत। हाँ वही जो आप बोले थे, और ऐसा भी क्या है दिल का लगाना, ऐसी भी क्या है मोहब्बत, मेरी आंखें मिला के। तो वो कनेक्ट करते हैं उससे। तो मतलब कि आपका जो एक बार अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपकी आइडेंटिटी का मीन्स ऐसा कोई हिस्सा सुहानी का कि जो बहुत ही ज़्यादा डीपली लव में किसी के साथ है या था, तो वो लव वाला पार्ट आपका वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको रियलाइज़ करवाता है, रियलाइज़ होता है, दिखता है, मिरर करता है। हाँ आप कुछ सोच के बताओ, मैं बोल दूँगी तो मेरा इंटरव्यू थोड़ी है। रियलाइजेशन एक तरह से रियलिटी चेक किया था। क्या लाइन थी वो, इतना भी आंखें मिला के आंखें मिला के ये मैंने जाना, रोने से मिलती हुई फुर्सत। क्या आपके प्रेजेंट में भी आपको सिग्निफिकेंट लगती है लाइन? पास्ट में हुई है तो significant तो है। मैं फिर क्या आप अभी भी ये मैंने जाना उसके बाद रोने से मिलती हुई फुर्सत। मतलब कि यहाँ पे है कि वो अपने उस इंसान से अगर उस इंसान से कांटेक्ट कर रहा है, आई कांटेक्ट, देन उसको हाँ, तो उसे पता चल रोता रहा है। है, रोता है वो। तो आपके लिए क्या मीनिंग है इसका? मेरे तो ये है कि ऐसे भी मतलब तेज बोलो। ऐसे भी मतलब क्या मोहब्बत होती है कि आप जब आप दोनों मिले और आप दोनों का कनेक्ट तो रो गए। मतलब मैंने तो मेरे साथ तो यही हुआ, इसलिए मैंने जो शायद हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और हो, बट मैंने तो एज इट इज़ वही हुआ। आपके साथ क्या ऐसा हुआ था कि आपने उससे आई कांटेक्ट किया और आपको रो पड़े? आप अपने फेस्ट के बारे में बताया था मुझे। हाँ ऐसा हुआ है। और आपके रियल लाइफ उसको एक्सपीरियंस देखा तो मैं फिर ऐसे रोने लगी थी। इसकी उस टाइम पे आपने वो डीप तरीके से वो फीलिंग फील करी। हाँ तभी, पर पहले तो कभी इस लाइन में मैंने गौर ही नहीं करा, पहले भी काफ़ी बार सुना है, बट अभी रिसेंटली मेरा इस लाइन पे ध्यान गया। मैं भी कुछ हाँ क्योंकि आप क्योंकि कनेक्ट हुआ करते हो। इसमें। और उसके बाद ऐसा भी क्या है मोहब्बत, ये वाली लाइन भी बताई थी ना आपने कि आपको सिग्निफिकेंट लगती है, आपको अच्छी लगती है। फिर वो एक ही लाइन है। एक ही लाइन है। अच्छा ठीक है। सर ये सॉन्ग, अगर मैं ओवरऑल सॉन्ग की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि ये आपको क्यों अच्छा लगता है? ऐसा क्या एक्सप्रेस कर रहा है आपके बारे में, आपसे कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड ये नहीं कि वो भी रो रहा है, वो भी वो कर रहा है, बट आप कैसे कनेक्ट करते हो? थोड़ा एडवेंचरस सा लगता है। एडवेंचरस हाँ। सुन के डांस करने का, उस दिन भी आप वैसे हाँ मतलब कि जब हम कहीं घूम रहे हो, थोड़ी मैंने इसकी वीडियो भी देखी हुई है ना, तो इसलिए कि बॉनफायर वगैरह और रोमांटिक और डांस और पागल करती है सब। एक्सट्रोवर्ट एक बार आधा सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है? सिर्फ आधे ही सुनेंगे, मैं पॉज कर दूँगी अपनी तरफ से, पूरा नहीं सुनेंगे। और अच्छा वाला है इसमें। मन मेरा, ये तो पुराना वाला है, ऑफिशियल वाला मे बी ये वाला है। और कौन सा एक चीज़ आपने नोटिस करी कि इस वाले गाने में भी एक चीज़ बोलता है, सारी उम्र अब रोल सताना है। और आपके जो चीख वाले गाना था उसमें भी आपको एक चीज़ अच्छी लगी थी। आपको ये मुझे नहीं पता कि अच्छी लगी नहीं लगी, ठीक है। हाँ, सो इसमें दोनों गानों में एक चीज़ कॉमन है
देखिए काफ़ी चीज़ें कॉमन है कि दोनों ही गाने एक तरीके से मॉर्निंग कर रहे हैं लवर। बट मेरे इस गाने में इतना भी दुख लगता है। दुख नहीं लगता, लेकिन ये लाइन अच्छी लगी। हाँ। ये लाइन क्यों अच्छी लगी, क्या सोचते हो आप? क्योंकि मैं तो इसको अलग शायद अच्छे वे में ले गई कि दो लवर्स हैं और वो तो यही है कि अब मतलब लविंग और प्लेफुल वे में बोलने के अब तो सारी वर्ड का सताएगी इस दूसरे को। मैं उसमें में ले गई इसको। वो कहते नहीं कि अब तो हमारा लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, और आपकी एक बार सुनने जो फर्स्ट टाइम हमने सुना था उससे आज सुनना डिफरेंट था? जो उस दिन सुना था, हाँ यही सुना था, लेकिन क्या एक्सपीरियंस डिफरेंट है आज से उसका? हाँ क्या क्या डिफरेंस है आज? आज मतलब थोड़ा सा ये पता है कि इतना कोई नोट नहीं करना है आपका, ऑब्जर्व नहीं करना है ना लिसनिंग को, बस आप सुन रहे हैं इसी की या गाने को याद करने के लिए सुन, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। एंड कुछ एसोसिएशंस आ रही थी, कुछ दिमाग में आया, कोई थॉट्स, कोई सिनेरियोज, कोई फैंटेसी? ऐसे तो कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ भी लाइन्स अच्छी लगी आपको? ठीक है, जो आपने बताई है उनके बारे में पूछते हैं। सो डज दीज लाइन्स seem to give a form to something that might be otherwise be very difficult to say in words, like ये सॉन्ग्स की लिरिक्स, क्या इन तीनों सॉन्ग की बात करें तो क्या इन तीनों सॉन्ग्स में ऐसी कुछ चीज़ें हैं पूरे सॉन्ग में कि जो आपके बारे में कुछ ऐसा डिस्क्राइब या फिर ऐसा एक्सप्रेस कर देती हैं जो मे बी आपके लिए मुश्किल होगा किसी को समझाना और बताना या खुद से भी कहना? क्योंकि देखो दोनों ही सॉन्ग्स में अगर मैं लिटरल बोलूँ तो वो मॉर्निंग ही कर रहे हैं कि उनके लवर जो वो पार्ट हो चुके हैं वो, एंड अब वो उनसे नहीं मिलने वाले। एक कंप्लेन कर रहा है उसमें भी वो मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग सेल्फ, एंड दूसरा वाला भी एक तरीके से मॉर्निंग ही कर रहा है। बट आपने वो आपका बिल्कुल ठीक है कि आप लिसनर इंटरप्रेट करता है, उसके हिसाब से मीनिंग बनता है गाने का और वही सिग्निफिकेंस उसका डिसाइड करता है। सो आप फर्स्ट वाले गाने में ऐसी कोई चीज़ें हैं या फिर जो उससे पहले भी मेरी ज़िंदगी है तो आपको बस बता सकते हो कि कुछ क्या वो ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है आपके बारे में जो मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट होता किसी और को एक्सप्रेस करने में? सामने एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर कोई रहना चाहे या फिर वो तो मैं एक्सप्रेस कर मतलब जहाँ मुझे दिखेगा कि ये बंदा सुन सकता है इसको कुछ बोलो तो मैं वहाँ बोल लूँगी। अब वो है नहीं इंसान, इसलिए वो गाने सुन रहे हैं दिमाग में एक्सप्रेस करवा रहे हो। अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो उनको कर देते। तो मतलब कि अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इन रियलिटी नहीं है, तो एक तरीके से आपके फैंटेसी वर्ल्ड में वो म्यूज़िक आपके लिए एक्सप्रेशन का तरीका बन पा रहा है। ये भी अच्छा है। So, when you listen to these songs, do you feel more like yourself or different from yourself, या फिर कुछ और something else? More like yourself. More like yourself में कुछ ऐसा मैं बोलूँ कि कुछ words में describe करो तो कि कैसी, ज़्यादा एडवेंचरस, ज़्यादा थ्रिलिंग, ज़्यादा फन या ज़्यादा फील मतलब कि डीपली फील करने वाली कहानी? मतलब आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो इन सॉन्ग्स के थ्रू आपको दिखती है, मतलब नज़र आती है। हाँ, आपकी ट्रू पर्सनालिटी आप अपने शब्दों में अगर एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगी? मतलब कि किसी से बेहद मोहब्बत करना, मतलब सारा प्यार और फन करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना। और अभी तो वो सब हो नहीं सकता, तो अभी आप शायद एक बॉक्स में आपने अपने आप को केज करके रखा है और सॉन्ग्स में तो वो चीज़ें हाँ, तो एक तरीके से आपकी लविंग पर्सनालिटी जो है वो तो शोकेस करते ही है। बाकी अगर वो चीज़ नहीं मिली है कभी कभी तो इस तरीके से कैसे आपको हर्ट करी हैं वो चीज़ें, एक तरीके से वो भी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन था कि आप इन सॉन्ग्स को सुन के डू यू फील मोर लाइक योर सेल्फ और डिफरेंट फ्रॉम योर सेल्फ या कुछ समथिंग एल्स? सो आपकी पर्सनालिटी की में भी वो पार्ट्स भी एक तरीके से रिवील कर रहे हैं
या जो फिर शायद एक्सप्रेस किसी और के करें, सामने रिवील ना हो, लाइक जो पेनफुल पार्ट्स हैं जिन्होंने पेन। पेनफुल भी या अच्छे भी, पॉजिटिव भी, सारे। अच्छी बात है। सो हैज़ दिस म्यूजिक एवर हेल्प्ड यू सी और अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट योर सेल्फ डिफरेंटली? इन तीनों सॉन्ग्स में से कुछ चीज़, या फिर आप मुझे और भी किसी सॉन्ग का एग्जांपल दे सकते हो वैसे यहाँ पे, जिसको मे भी कुछ ऐसी चीज़ आपको अपने बारे में पता चली हो सुन के, कोई फीलिंग पता चली हो, या फिर कुछ कोई चीज़ अपने बारे में भी डिस्कवर कर ली हो आपने, अगर ऐसा हो तो कोई एग्जांपल। कि हैज़ द म्यूजिक एवर हेल्प यू सी और अंडरस्टैंड? एक लाइन थी मतलब एक सॉन्ग की, वो आशिकी 2 में वो गाना है ना, पिया है ना, तो उसकी एक लाइन थी कि हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, गम लिखे हो जो किस्मत में तो बन जाती है वजह। तो ये लाइन सुन के हुआ था मतलब कुछ मतलब ऐसे पहले नहीं सोचा होगा शायद, या सोचा भी होगा पता नहीं, पर इस गाने में जैसे रिमाइंडर सा दे दिया मतलब कि आप हर गलती की सज़ा तो होती है, और जब किस्मत में गम लिखे हो तो कुछ ना कुछ मजा मिल जाती है ऐसे। तो समथिंग मेड सेंस टू यू जब आपने उस गाने के लिरिक्स को सुना? हाँ, मे बी आपकी क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस को करके थोड़ा सा टोटल में देखकर आपको लगा कि हाँ, या आप किसी चीज़ से भाग रहे थे या किसी चीज़ को दोष दे रहे थे, तो उससे आपको फिर हो गया कि नहीं। तो किसी और चीज़ को, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में किसने लिख दिया है पहले से कि दुख तो मिलने ही है, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न आ ही जाएगा कि वो आपको फील होगा ही वो चीज़ें दुख तो क्या आपने इंटरनलाइज कर लिया ये चीज़ कि मेरी ज़िंदगी में दुखी होंगे एंड वो पहले से लिखा होगा, इससे रिलेटेबल लग रही है, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं मतलब इसकी पहले वाली लाइन मुझे ज़्यादा रिलेट करती है कि हर खता की होती है ना कोई सज़ा। तो आपको क्या लगता है कि आपने किसी को लाइक करा या लव किया आपने पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ, क्या वो आपकी मिस्टेक है, खता है वो आपकी? देन फिर आप कैसे रिलेट? खता मतलब तो कोई जनरल वे में कोई आपने गलती कर दी, वैसे इतना छोटे उस पर ले आई मैं इसको। अच्छा, तो आप अपने बच्चे से भी रिलेट कर रहे हो कि कोई भी खता होगी तो उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, वो कर्मा वाली चीज़ होती है ना। अच्छा, तो आपको सॉन्ग से रियलाइज होगी कर्मा जैसी भी चीज़ होती है। हाँ। अच्छा, और एग्जांपल्स दो जरा ऐसे ही लिरिक्स के, का वाली फीलिंग आई है जब आपको? क्या बताना था वैसे सॉन्ग में कि music ever helped you see or understand something about yourself differently? भी हटा दो, सिर्फ अंडरस्टैंड करने में मदद करिए, हेल्प करा कुछ, जैसे एग्जांपल अच्छा दिया आपने खता वाला। हाँ शायद मतलब एक गाना है वो, फिर मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तो उससे मेरे को थोड़ा कनेक्ट होता है, और मतलब ऐसे पता चलता है कि मतलब वो बोलते हैं ना कि कल हो या ना हो, मतलब हम रहे या ना रहे साथ में, बट मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो मतलब इस गाने में मेरे को भी वो बोला, मतलब समझाया, ऐसे बोल सकते हैं कि इट डजेंट मैटर कि मतलब दो लोगों का साथ में रहना ज़रूरी है प्यार करने में, अलग आप किसी से अलग रह के बिल्कुल प्यार कर सकते हो लाइफ टाइम। क्या? हाँ, तो एक ये वाला भी है। सो आपको क्या लगता है कि इस आइडिया में जो आपको इसने समझाया, रियलाइज़ करवाया, कि इसमें अगर कि सामने वाला इस सेंस में नहीं है कि वो पसंद नहीं करता या सेम म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं, या फिर इस सेंस में कि वो था बट कुछ हुआ उसको, देन फिर वो ऐसे डिसअपीयर हो गया? मूवी तो मैंने देखी हुई है। तो पर्सनल वे में कैसे होगा यार? तो मतलब ऐसी नहीं, इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, दो लोग
ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा हुआ तो साथ में नहीं है, या मेरा क्रश वाले एक साथ में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कुछ भी वजह बन लो, बट जिसको चाहना है तो वो तो चाहेगा, जिसको प्यार करना है वो कैसे भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आपकी लविंग पर्सनालिटी का एक पार्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वैल्यूज़, मतलब कि आपके व्यू पॉइंट ये है कि अगर वो हो ना हो तो चाहा है तो मैं ज़िंदगी भर चाहूँगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आपका ये क्रश है देन फिर आप इसके बाद कोई और क्रश नहीं बनाओगे? ऐसा तो नहीं लगता, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा तो मैं होगी कि कोई और पसंद आएगा नहीं शायद। पर वही है, जब मैं थोड़ा ऐसे डिस्कनेक्ट होने की सोचती हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है जो मैं वापस याद आ जाती है। ऐसी चीज़ें मतलब उसका नाम, जैसे मैं आज क्लास से बाहर निकल रही थी और मैंने शायद नहीं सोचा होगा उस पर्सन के बारे में, बट दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनके फ्रेंड का नाम वो था। और ये जो गाना मैंने बताया ना, फिर मैं तुमको चाहूँगा, ये गाना पीछे एक लड़की सुन रही थी। पहले उसका नाम सुना, फिर ये गाना सुन लिया। तो लगा यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हो क्या मुझे? ओके। और भी एग्जाम्पल्स हैं क्या? अच्छी बात है ये एग्जाम्पल्स। कोइंसिडेंस। हाँ, कोइंसिडेंस। और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको म्यूज़िक में हेल्प करी हो किसी सॉन्ग में? अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मान लो आधा घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि तुम बार बार कॉल पे ही चली जाती हो। क्या करूँ मैं? तुम निकल गई क्या? मैं उनको बताती हूँ कितनी देर लगेगी, मैं जैसे कि मैं निकलूँगी कपड़ा साफ। ठीक है, तुम 245 बोलूँ तो 250 बोल लो, सेफ प्लेस रहेगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 250 तो हो ही जाएगी। और निकलते थोड़ा लेट हो जाएगा तो दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? मतलब अभी इंटरव्यू चलेगा 2:45 तक, फिर उसके बाद वही 10 मिनट हमारा आगे जाने में। तो मैं राजीव चौक से कब तक, जहाँ से राजीव चौक में होगा कश्मीर से मेट्रो से 3-4 स्टेशन से आधा घंटा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगते हैं बस, 10 मिनट लगेंगे। हाँ, तो मैं सीनियर, तो मैं फिर 2:15 या 3:20 तक राजीव चौक पहुँचूँगी। ठीक, और मैं क्या करूँ, तुम्हारे बीच में उसमें मधुर का कॉल आया, उसके बाद फिर इसका कॉल आया, टाइम निकलता चला जाता है, वो पता ही नहीं चलता। ठीक है, मैंने पॉज भी नहीं करी है। फिर मेरा एंड तो चाहिए। सो और कोई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं दिमाग में? गाने तो बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप बता सकते हो फिर। एक भी बता दो, काफ़ी है। मीन्स कुछ ऐसे कुछ थोड़ा बहुत। देख लेते हैं। सेक्शन चलते हैं फिर हम। थोड़ा खड़े हो जाओ। कोई नहीं, आप बस इजीली इसी में बीत जाएगी। एक
जो आज हमने सुने गाने, उनमें आपको ऐसा लगता है कि आपको उन्होंने कुछ समझाने में मदद करी हो अपने बारे में, जो आपको लगता है कि कुछ डिफरेंटली आपको बताया हो आपके बारे में कि हाँ ये मैं ऐसे भी सोच सकती हूँ या ऐसे भी होता है? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं. सो थिंकिंग अबाउट द लिसनिंग एक्सपीरियंस वी हैव अभी तक जितना भी, सो एंड जो सिम्फनी वाले भी गाने सुनते, थोड़ा सा उनको भी रिकॉल करो. सो एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस म्यूज़िक मोर जनरली, व्हाट इफेक्ट डज इट टेंड टू हैव ऑन यू? मतलब जब आप नॉर्मली भी सुनते हो गाने तो कैसा इफेक्ट आता है आप पर, आप सुनने के बाद? गाने सुनने के बाद हाँ. सो डू यू नोटिस एनी शिफ्ट्स इन मूड और इमोशनल स्टेट वाइल और आफ्टर लिसनिंग टू सॉन्ग्स? खुश हो जाते हैं, सिर्फ खुशी होती है, कभी कभी सैड या सैडनेस के अलावा एनर्जेटिक एनर्जेटिक? मुझे क्वेश्चन भी याद आया, जैसे आपने बताया था फर्स्ट इंटरव्यू में कि आप गुरु रंधावा के गाने भी सुनते हो, तो गुरु रंधावा के कौन से गाने सुनते हो आप? सोने आ जाते हैं आजकल जो नए नए गाने आ रहे हैं, डोपामिन और हाँ, सिदा, sad. ये सब, तो इसमें ऐसा कोई रोना धोना नहीं है, इसमें सैड बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक, और वो एक तरीके से सारी वो लड़की ही तारीफ कर रहा है. तो उन गानों को एनर्जेटिक से गुरु रंधावा के गाने सुनती हूँ, सॉन्ग्स इन जनरल सुनती हूँ. सॉन्ग इन जनरल उसको ज़्यादातर ऐसे होता है, लड़की की तारीफ ही करता है वो, मुझे भी पसंद है. सो आपको सुन के वो कैसी फीलिंग्स देते हैं, बताओ. क्या गुरु रंधावा? हाँ. तो बहुत अच्छे सुनते हैं. कैसी फीलिंग देते हैं? कुछ नहीं, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके बढ़िया लिरिक्स टाइप. डांस. क्या आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है उसको सुनने के बाद, क्योंकि वो लड़की की ऐसी तारीफ ही ऐसी करता है कि लड़की ऐसी है, इतनी सुंदर है, वैसी है, वो तो होता है. तो क्या कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग्स या एडमायरेशन खुद को? अच्छी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि असली तारीफ तो रोमांटिक गाने में ही आती है, जो अजीब से करते हैं वो लोग करते हैं. वो थोड़ी डीप वाली वो होती है, तो ऊपर से ठीक है, चलते फिरते ऐसे लगता है तो किसी भी लड़की को ठीक है. देते हो, ठीक है, सुनने के लिए अच्छा है, टाइम पास. तो कैसी फीलिंग आती है एक गुरु रंधावा के सॉन्ग को सुन के? कुछ नहीं, एंजॉय पार्टी टाइप ऐसे. ठीक है. तो आपने बोला कि असली तारीफ तो अरिजीत सिंह के गाने में सुन के आती है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप, और फिर कैसी फीलिंग देता है लाइन्स और गाने की? हाँ, जैसे उसका एक गाना जीत का, मतलब सैड नहीं, वो गाना है वो, शादी जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के नहीं तुम्हें स्वीट हार्ट है, तो इसको सुन के अच्छा लगता है. या अपने बारे में अच्छा लगता है. हाँ, अपने को इमेजिनेशन होती है कि हाँ मैंने भी वैसे शादी जोड़ा पहना है. और बहुत है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे तारीफ वाले सॉन्ग, मतलब तारीफ वाली लाइन नहीं आ रही है. तो अपने आप को एडमायर करते हो फिर आप वो सुन के, इमेजिन करते हो और कि हाँ हाँ. मैं इतनी सुंदर लूँ, मैं मतलब ऐसे हाँ. करते हो. और एक दो सॉन्ग्स आप बता सकते हो, बस काफ़ी होगा, जिनमें आपको लगता है कि यस वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस वाली, वो स्वैग वाली फीलिंग आ जाती है आपके अंदर. मतलब ज़रूरी नहीं है तारीफ हो, बट जैसे गाना है कि एक गाने की तुम्हें कितना प्यार करते, तो उसमें एक लाइन है, तारीफ हम तुम्हारी वो बेशुमार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते. तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब. तो ये आप अपनी तरफ से बोलते हो, किसी को इमेजिन हाँ. सुनते हो, या फिर आपको कोई और बोल रहा है? गुड क्वेश्चन. हाँ, वैसे कुछ टाइम पहले मैंने ये गाना अपने मतलब इंस्टाग्राम पे फोटो लगा के पोस्ट किया था. उसमें मैं यही बन रही थी कि लड़का ऐसे करता है, ऐसे लिखता है. हाँ, बट अब स्क्रिप्ट चेंज हो गई. अब मैं अपने मन में उस लड़के के लिए सोचती हूँ कि हम तुम्हारी बेशुमार तारीफ करते हो, ये करते तो प्यार करने देते तो कितना प्यार.
ठीक है, तो अभी वाला सीन तो हटा देते हैं, वो जो पहले वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाँ। सो उस टाइम पे आपको कैसी फीलिंग आती है? मीन्स जब आप पोस्ट कर रहे हो और गाना चल रहा है एंड फिर आपको अपने लिए कैसी फीलिंग आती है अपने बारे में सेल्फ? ये ऐसा कोई हम सफ़र है जो आपको चूज कर रहा है, जो आपको इतना प्यार कर रहा है, आपको सर पे चढ़ा रहा है। हाँ, और कोई गाना हो ऐसा तो जुबान पे रहती है। गुरु नावल भी वैसे एक बहुत चल रहा है। हाँ, एक आ रहा है दिमाग में गाना, पता नहीं मेरे को तारीफ वाले क्यों नहीं आ रहे, मेरे को सारे रोमांटिक गाने क्यों आ रहे हैं। तारीफ नहीं, बस वो अच्छा फील कराते। जैसे वो गाना है आज से तेरी, तो उसमें होता है तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के, तेरी बाली की छुन छुन को मैं दिल से लगा के, तो मेरे को ये भी अच्छी लगती है। सब एक तरीके से आपका मूड भी शिफ्ट हो जाता है ना? हाँ, अच्छा हो जाता है काफ़ी। ओके, सो इफ एनी, इन व्हाट वेज डज म्यूजिक हेल्प यू मूव थ्रू सर्टेन फीलिंग्स? लाइक अगर एग्जाम्पल की अगर मैं आपको दूँ तो जैसे हम सैड हैं तो ऐसा कुछ सॉन्ग सुना कि उससे हम सैडनेस से थोड़ा सा बाहर निकल पाए, या फिर कोई फीलिंग थी जो बहुत ज़्यादा परेशान करी थी तो उसको सुना गाने को। जैसे कि भी आपको एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि जैसे मुझे कुछ बोलता था कोई तो मैं कुछ सॉन्ग सुनती थी और फिर और भर भर के रोती थी, देन फिर उबर भी आती थी, ख़त्म हो जाता था। एक तरीके से आपको हेल्प करा कि एक चीज़ को फील करवाया, देन एक तरीके से फिर उस टाइम को और कि हाँ बस हो गया। पर जब उस टाइम में भर आती थी तो मैं कुछ सुनती नहीं थी, मैं अपने आप को भर आती थी, बंद कर देती थी गाने। हाँ, मतलब कि वही फील कर लिया, बस हो गया, बंद हो गया, हो गया मेरा। तो ऐसे ही कैसे म्यूज़िक आपको अगर कैसे हेल्प करता है मूव थ्रू करने में सर्टेन फीलिंग्स के, ऐसी कोई एग्जांपल्स अगर आपकी लाइफ में हो तो म्यूज़िक के साथ? मतलब हैप्पी से सैड, हैप्पी, हाँ जैसे कोई भी है वो तो आपका अपना होगा कि हैप्पी से सैड हो रहा है, सैड से हैप्पी हो रहा है, या फिर और भी इमोशंस हैं, सुंदरता मीन्स एडमायरेशन आ रही है, या फिर कुछ फीलिंग्स हैं, दुख हो रहा है तो एडमायर करना है खुद को, ऐसे शिफ्ट। तो ये होता है ना कि आपका मूड तो अपने आप शिफ्ट होने लगता है अलग अलग गाने सुन के। तो क्या आप ऐसे म्यूज़िक को यूज़ करते हो कि जब आपको मूड शिफ्ट करना हो और मूड शिफ्ट करने के लिए कोई गाने सुनते हो? बचपन से लेकर अभी तक की सब बता सकते हो? मूड शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट तो नहीं, उसमें उसी मूड को और कंटिन्यू और ज़्यादा इंटेंस बोल हाँ, सकते हैं चाहे वो उसको। अच्छा भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है कि बारिश का माहौल हो रहा है तो स्पेशली और वैसे गाने सुनना। तो बारिश का माहौल हो रहा है तो कैसे गाने सुनते हो? और रोमांटिक गाने, तो उस फीलिंग को और ज़्यादा फील करने के लिए। इंटेंस। सो एग्जाम्पल, अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो गाने, हाँ, एक तो मोहब्बत बरसा देना तू, अच्छा, सावन आ रहा है। तो आप जो यूजुअली आप जो गाने सुनते हो जैसे बारिश हुई, उससे यूजुअली आप अपनी लाइफ में बिजी हो, काम कर रहे हो एंड पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन जब बारिश हुई देन फिर आपने वो गाने सुने तो आपको लगता है ये अब सुनती नहीं वैसे, अब नहीं सुनती, पहले सुनते थे? हाँ, पहले का ही बता दो फिर। तो फिर जब सुनना शुरू करते हो और बारिश हो रही है तो फिर आपको अपने बारे में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं अपनी पर्सनालिटी में, थोड़ा टेम्पररी बट आते हैं क्या? कुछ मूड शिफ्ट्स, कुछ ज़्यादा थिरकना, डांस करना, खुश होना, तो फिर हाँ मतलब उस वक्त और ऐसे नीड सी लगती है कि यार कोई होता, कोई बंदा होता, उसके साथ ऐसे डांस करते, बारिश में भीगते, चाय पीते, ये होता है। हाँ, वो ये इमेजिनेशन, विश, फैंटेसी, ये सब। तो और ज़्यादा आप हो रहा है कि और ज़्यादा फील करने के, इंटेंस करने के लिए आप सॉन्ग सुनते हो, तो फिर क्या और भी इमोशंस हैं ऐसे, या ऐसी कोई फीलिंग्स जिनको और इंटेंस करने के लिए आपने सुने हो अपने पास्ट में गाने, और फील करने के लिए उसी चीज़ को?
कोई फीलिंग तो एक तो सैड ही तो पता ही आपको कि देवदास वाले गाने सुन लेती थी रोज। देवदास वाले गानों में कौन कौन से टाइप के गाने आते हैं? एक तो वही मिलने है मुझसे आई, फिर जाने की उतर आई, किस मोड़ पे लाई आशिकी। ठीक है। एक वो अरे यार वो बहुत सुंदर, मतलब बहुत फेमस गाना है वो, सब याद ही नहीं आ रहा है तब से, एक मिनट सोचने लगी। वो दिल दे दिया है जान तुम्हें, पता नहीं, इनमें थोड़ा देवदास ही लगता है। तो इस वाले गाने में क्या सी फीलिंग आती है आपको? कौन सी डोमिनेंट कौन सी फीलिंग होती है इसमें आपके लिए? मतलब एक्चुअली तुझे दगा ना देंगे सनम। हाँ, मतलब मैंने इसकी एक क्लिप सी देख ली थी, तो उसमें ऐसा होता है शायद कि लड़के ने कुछ गलती करी होती है, लड़की उसको माफ़ नहीं करी होती, वो दूर जा रही होती है उसकी ज़िंदगी से, तो इसलिए वो रो रहा होता है, ऐसे गा रहा होता है, दगा नहीं करेंगे सनम। सो दीज सॉन्ग्स, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब वही इसकी सारी लाइन ऐसी कि मेरे मेरे अश्क कह रहे मेरी जुबानी, ऐसे। हाँ तो ये वाला गाना कहती भी ये आपने बताया कि आप रोते भी थे या रोते भी हो, सभी रोते हैं मतलब, तो मैं हाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो क्या दीज सॉन्ग्स हेल्प यू मूव थ्रू सर्टेन फीलिंग्स? कभी हेल्प कर सकते हैं या फिर करते हैं? लाइक आप सैड फील करो तो सुन के आपको सैड फील हुआ, देन फिर आप अपने आप ही ओवरकम कर ही लिया आपने। हाँ, सैड में सैड, हैप्पी में हैप्पी। तो मूव थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। थ्रू करेंगे मूव थ्रू मतलब कि आपको हेल्प कैसे करेंगे? सैड में सैड करवाया, देन फिर ओवरकम कैसे कर लिया आपने? ओवरकम तो मेरी चॉइस है ना। और फील तो करवाया उन्होंने, लेकिन हाँ, उन फीलिंग्स को फील करवाया और एक तरीके से सेंस भी और बना दी, मीनिंग भी दे, एक तरीके से मुझे लगता है कि एडिशन करा, या फिर और तरीके से क्लैरिटी दे देते हैं कि अच्छा ये फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्लैरिटी मतलब कि और ज़्यादा विविड तरीके से उसको सब कुछ दिखा रहा है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं भी सोच रही हूँ क्योंकि आपने एक चीज़ बोली थी कि मतलब बहुत सारे दुखों को कंबाइन कर दिया एक साथ ही। ये अपनी एक चीज़ बोलती कि हमें थोड़ा सा ही होता है हमारे साथ, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम इंटेंसीफाई करके बढ़ा चढ़ा के करते हैं कि हाँ हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो आपको लगता है कि आपको हमेशा यही होता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, बल्कि वो आपको और अच्छे से फील करवा रहे हैं वो सॉन्ग्स, या फिर पता है कि ये नहीं है मेरी आदत सी है एग्जैजरेट करके ही रोने की? मैच्योर हो गए ना थोड़ा, तब यही लगता है कि इतना कोई मसला नहीं होता, और अब तो लगता है कि उसको सुन के क्या होगा, और वो तो कोई और मसला रो रहा है, और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और ही मसला है, फालतू में जो जोड़े जा रहे हैं दूसरे को। अब ये लगता है मुझे। सो डज तो एनीथिंग, मतलब मुझे लगता है कि तुम दुख को ख़त्म करने ही चाहते, इसका मतलब तुम्हें हमें विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत पड़ गई है। तो विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत बन जाती है, लेकिन आप चूज भी तो उसके बाद करते हो ना कि हाँ नहीं मुझे नहीं सुनना, लेकिन आप फिर दोबारा जाते भी हो उन सॉन्ग्स के पास। हाँ मतलब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना नहीं थी कि अब मेरे को ये बेकार लगता है सुनने। तो आपने चीक सॉन्ग कब सुना था आखिरी बार? मतलब ये देवदास नहीं लगता ना, मुझे देवदास थोड़ी लगता है, मेरे को तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है आपको? मेरे को रोना नहीं आता है इसको सुन के। ठीक है। मैं कोई भी ऐसा गाना नहीं सुनती अब जिससे रोना आता अच्छी इम्प्रूवमेंट है। सो डज एनीथिंग फ्रॉम द लिसनिंग एक्सपीरियंस स्टे विद यू आफ्टरवर्ड्स? लाइक जब सुन लेते हो यार, आज जब भी आपने सुना, आज में जब भी लास्ट टाइम जब मैं साथ सुनते गाने, उसके बाद कुछ क्या इफ़ेक्ट्स थे आपके अंदर रहे, जैसे कुछ लिरिक्स घूम रही है दिमाग में, कुछ थॉट्स घूम रहे हैं दिमाग में, या कुछ मेमोरीज थी और अभी भी आ रही है बाद में? और जुड़ जाता है। और जुड़ा मतलब जितनी बार गाने सुनो वो जुड़ जाते हैं आपके साथ और आपकी लाइफ में, और ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हो? हाँ। अच्छा, और ज़्यादा डीपली उनसे एसोसिएशंस बन पास आ जाते हैं। जाते हैं मतलब उनके। तो ये क्लोज, अगर मैं बोलूँ कि प्रॉक्सिमिटी कैसी है, ये क्लोज आ जाते हैं तो कितना क्लोज?
क्या मतलब कि क्लोजनेस, कैसी क्लोजनेस है? आपको और अच्छे से समझ पा रहा है वो गाना, या फिर आप उसको समझ पा रहे हो, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन मतलब गई है? कि आप गाने से रिलेट करते हो, क्योंकि कुछ उसकी लाइंस होती है जो आपको पसंद आ जाती है तो आप कनेक्ट करते हो। तो जब जब आप सुनते हो तो आपको वो सब चीज़ें याद आ जाती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो एक रिमाइंडर सा मिलता रहता है आपको। क्या रिमाइंडर वो अच्छी चीज़ का मिल रहा है कि ऐसे ऐसे किया था तो अब नहीं करना, या फिर कैसा रिमाइंडर? रिमाइंडर मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर, तो मतलब कि ये आपकी लाइफ में है प्रेजेंट और आप ऐसे इंसान हो, तो मतलब आपको भूलना नहीं है कि आप ऐसे इंसान हो, ये भी हो सकता है। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो कभी आप चेंज हो जाओ या किसी की इन्फ्लुएंस में आके कुछ ज़्यादा ही सख्त बन जाओ, तो ऐसा नहीं करना आपको। तो ये सॉन्ग्स आपको आपकी सॉफ्टनेस के बारे में भी चीज़ें हाँ। बताते हैं कि हाँ आप सॉफ्ट हार्टेड हो। हाँ, सॉफ्ट हार्टेड मतलब लविंग हो, सॉफ्ट Loving हार्टेड। So are there particular moments or situations when you feel drawn to these music? जो भी सॉन्ग सुने थे हमने, या फिर पर्टिकुलर कोई सिचुएशंस है या फिर मोमेंट्स जब आपका मन करता है कि यार चलो ये सुन लेती हूँ फिर से आए हो, या फिर आपको लगता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में जाऊँगी सुनने? पर मैं कभी इंटेंशनली कोई सॉन्ग नहीं सुनती अब। अब या पहले भी नहीं सुनते थे? पहले सुन लेती थी। तो पहले का बताओ। हाँ पहले का बताओ, पहले कब सुनते थे आप इंटेंशनली? 12th 10th के बाद। तो कुछ क्या होता था तब जाके आप सुनते थे कि आप ये गाने सुनने का मन कर रहा है? हाँ मतलब मूड अच्छा होता था, अच्छा अच्छा फील होता था तब, तो अच्छे लगते थे कोई सॉन्ग तो सुनती थी। अब ऐसा नहीं है। अब कैसे सुनते हो? अब बस क्या टाइम तो पास? जो हाँ मतलब नहीं फील तो, क्योंकि अभी भी आप करते हो चीज़ें अच्छी हाँ, भी feel तो बुरी भी, करती हूँ, but अब कॉन्फिडेंस भी। म्यूजिक इतना है नहीं, मतलब है मतलब जो आ जाए ठीक है, मतलब आ गया सपोज, मैं इंटेंशनली सर्च नहीं करती यूट्यूब पे, दिख जाता है जो सबसे पहले गाना दिख गया और मुझे पसंद का तो मैं सुन लूँगी, नहीं है तो फिर आगे इसका जो भी है, ऐसे इंटेंशनली भी नहीं सुनती मेरे को, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है थोड़ा कभी। ठीक है। सो लुकिंग बैक, पहले का देखना है। सो हैज़ म्यूजिक एवर प्लेड अ रोल इन चेंजिंग हाउ यू एक्सपीरियंस समथिंग इमोशनली? बल्कि चेंजिंग हाउ यू एक्सपीरियंस समथिंग इमोशनली मतलब कि कोई सिचुएशन है, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए या फिर उस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ ऐसा म्यूज़िक का पीस ऐसा बना कि चलो कुछ भी चला लेते हैं, लेकिन चला लेते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर लो अपने माइंड को स्टार्ट करने के लिए, या फिर इसको ये कुछ ऐसी। मतलब अकेला फील होता था पहले, मतलब कि कोई है नहीं और किसी को दिखाना नहीं है कि हम अकेले हैं, ये है, तो बस ईयरफोन्स कनेक्ट करो और गाने सुनने लगे। हाँ कभी मतलब होता था पहले ऐसा कि मतलब मैं घर से निकलती थी जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे दिल्ली में, कि सुनना ही सुनना है, कुछ तो सुनना ही है, एक अर्ज सी होती थी कि ऐसे खाली कैसे चल रहा है सड़क पे, कुछ तो गाने तो सुनने ही है। क्योंकि हाँ या फिर वही जब अकेले होते थे तो मतलब तो अकेले जब बजे तो आप कौन से सॉन्ग सुनते थे, मिक्स या फिर कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग टाइप जॉनरा के? मिक्स, रोमांटिक और सैड। तो वो अकेलेपन में आप अकेले जो कोई नहीं है, फिर आप सुन रहे थे कुछ सुनना ही सुनना और जो होती थी वो बोले थे कि उस टाइम आप क्या वो वर्ड कोई कि कोई नहीं है तो म्यूजिक तो है ही कम से कम साथ में चल रहा है, कहीं और ध्यान न जाए। हाँ कहीं और ध्यान ना जाए, कुछ कुछ होना चाहिए, मतलब दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा।
क्या उस समय आपको क्या लगता है कि कोई इंसान अगर आपके साथ होता बात करने के लिए, तो भी आप क्या म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफर करते सुनना, या फिर इंसान से बात करते, आपका क्लोज होता कोई उस खालीपन में? अगर ऑप्शन होता कि उसको चूज़ करना उसको, हाँ, तो शायद मैं म्यूज़िक चूज़ करती। मतलब पहले की बात है, अब तो ऐसा नहीं है, म्यूज़िक पर चूज़ पहले करते ऐसा होता था कि म्यूज़िक ज़्यादा प्रायोरिटी होती थी मेरी। क्योंकि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें भी होता है कि म्यूज़िक मेक्स मी अलाइव। हाँ तो क्या वो लाइन आपके लिए, वो स्टेटमेंट आज भी आपके लिए ट्रू है? हाँ ट्रू है, मतलब ट्रू तो है ही, ऐसा नहीं कह सकते, पर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं। क्योंकि जैसे मैंने पूछा था ना कि एज म्यूज़िक, रिलेशनशिप विद म्यूज़िक चेंज्ड ओवर द पीरियड्स ऑफ लाइफ। हाँ ये था कि आप पहले ज़्यादा सुनते थे, कम हुआ, हाँ कि इतनी नीड ही नीड है कि सुनना ही सुनना है, एंड फिर तो ओवर कि change हो चल गया रहा। कि पहले ज़्यादा सुनती थी, अब कम हो गया। So when you listen to music, last section है बस, when you listen to music, do you sometimes notice feelings or impressions that are present but difficult to describe? ये तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बट बस थोड़ा सा रिपीटेटिव है, लेकिन थोड़ा सा और सोचने के लिए पूछ रही हूँ मैं, अगर है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। Do you sometimes notice feelings or impressions that are present, you are feeling them, but they are difficult to describe? या फिर कैसा होता है ये एक्सपीरियंस? मतलब ऐसा कुछ मुझे फील होता जो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ, कि आपके बारे में मे भी ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा हो, आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वो इम्प्रेशंस, वो फीलिंग्स ना डिस्क्राइब करने में बहुत मुश्किल होगी, वो उनके लिए वर्ड्स ही नहीं होंगे आपके पास। मुश्किल क्या होगा कि आपको समझ नहीं आता हो कि ये फील कुछ मैं कर तो रही हूँ, ड्रॉन तो करती हूँ इस म्यूज़िक की तरफ, मैं चाहती तो हूँ, बट फील जो करवाता है वो सोचना और समझना, मतलब समझना मुश्किल है थोड़ा सा। ऐसा तो कुछ ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। सो डू यू एवर फाइंड योर सेल्फ सर्चिंग फॉर वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग? ठीक है। सो सर्चिंग फॉर वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग मतलब कि कुछ शब्द जो आपके दिमाग में रह गए, उनका मीनिंग ढूंढना, या फिर उनके बारे में सोचना, कुछ लाइन्स उनकी सोचना, एंड उनका मेक सेंस, मतलब कि मीनिंग बनाना। नहीं ऐसा नहीं होता, बस जो लाइन्स पसंद आ जाती है वो दिमाग में रह जाती है, स्टक हो जाते हैं। क्या आप उनके बारे में फिर सोचते हो कि इसका मतलब ये था मेरे लिए, या फिर मैंने इसका मतलब ऐसा, या फिर आप सोचते हो उनके बारे में? दिमाग में अपने आप मीनिंग आ जाता है। हाँ। ठीक है। So are there experiences or feelings that seem to make more sense in music, even in music than in ordinary language? Like बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक में इस तरीके से बोली जाती हैं, जैसे कव्वाली टाइप में भी बोलते हैं बहुत ऐसी लाइन्स, एंड बहुत सॉन्ग्स में इस तरीके से बोली जाती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग देती है, ना कि ऑर्डिनरी फीलिंग जो हम ऑर्डिनरी डेली लाइफ की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। क्या आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए म्यूज़िक के साथ, जो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स, कंपोजिशन, वर्ड्स के लिरिक्स ऐसा वगैरह तो कुछ होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन है। सॉन्ग सर्च करने के लिए मतलब जैसे कनफाया कोई सॉन्ग है तो उसकी लाइन है कि जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था, मतलब भगवान को बोला था ना, कोई भी नहीं था बस तुम थे, आप थे। तो ये देखो, एक चीज़ है कि आपका जो चीख वाला सॉन्ग है उसमें भी गॉड से रिलेशनशिप है उसका कुछ, एंड वो उसे कंप्लेन कर रहा है, वो कंप्लेन इसीलिए करा है क्योंकि उसको लगता है कि वो सिग्निफिकेंस है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी हम उससे बात करें, वो अथॉरिटी फिगर है। सो क्या आपका इन पर्सनल लाइफ भी आपका बिलीव है गॉड पे स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा? एक तरीके से फिर वो आपकी डिवोशनल साइड भी आपको एक्सप्रेस कर देता है ना इनडायरेक्टली, कि आपका बिलीफ सिस्टम है जो गॉड को आप मानते हो। मतलब किसी भी सॉन्ग में अगर
भगवान से रिलेटेड कुछ लाइन होती है तो मैं इंस्टेंट कनेक्ट करती हूँ कि कुछ भी हो जाए एट द एंड मालिक तो वही है। तो भाई भी कुछ नहीं हो रहा तो उनकी रज़ा है और कुछ हो रहा है तो उनकी रज़ा है वो चीज़ है। तो इस वाले सॉन्ग में आपको क्या लगता है ये वाला, क्योंकि भगवान में भी हाँ। इसका क्या मीनिंग है आपके लिए इस सॉन्ग का? क्योंकि ऑर्डिनरी चीज़ें ही बोलता है वो, वैसे कुछ सिर्फ वो तो बता, लेकिन आप तो मतलब थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है ना। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको ऐसे अफेक्ट करती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मोटिवेशनल लगती हैं तो ज़्यादा, या ज़्यादा या कम जैसी भी? वैसे मेरा सॉन्ग ही सही लगता है, नॉर्मल मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो सैड सॉन्ग लगता है मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं सैड होती थी तब मैं सुनती थी। उसकी थोड़ी म्यूजिक भी ऐसा है और सेटिंग भी ऐसी है कि वो मस्जिद में शायद बैठा है और बट हाँ फिर एक पॉजिटिव फीलिंग भी हुई कि जब फील पे कुछ नहीं था वही था जो चीख वाला सॉन्ग है उस वाले में भी भगवान को उसकी प्रेजेंस है उसके लिए एंड कंप्लेन है, लेकिन वो है वहाँ पर, तो एक तरीके से एक सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव फीलिंग वो आपको कॉन्फिडेंस दे जाए वो सॉन्ग भी। हाँ कि मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में वो सबसे ऊपर सुनने के लिए तो है ही वो। हाँ, और इस वाले में भी कोई नहीं है तो भगवान तो है ही, तो तरीके से आपको वो कंफर्ट भी दे देते हैं ये सॉन्ग। हाँ कंफर्ट कौन से सॉन्ग? भी कुन फाया वाला और जो चीख वाला है क्या? हाँ मतलब अगर मुझे रोना नहीं आए तो कंफर्ट, अब रोना पसंद नहीं है। तो आप ऐसे सॉन्ग्स बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए जिनसे आपको ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप रोना नहीं चाहते हो। हाँ मैं सुनूंगी तो कुछ सेकंड सुन के फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, मुझे चेंज कर। ऐसे कौन से सॉन्ग हैं? ऐसा मैं सुना नहीं रही, बस पूछ रही हूँ। मतलब एक तो ये हो गया और एक वो है एक लो मान लिया करके एक सॉन्ग है, क्या? लो मान लिया है प्यार नहीं तुमको। एक वो भी है ना वो दूरो दूरो वाला, उसमें मतलब एक लाइन वो बोलता है कि मैं करा कि मैं आवा नजर तेरी ना होते, तो मुझे थोड़ा सैड लगता है। मतलब पहले अच्छा लग रहा था, अब सैड लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ तेरी लाइफ बन जाऊँ। तो मतलब दुख की भी आपने आप एक इंटेंसिटी सेट कर रखी है कि इतना ही दुखी हो ना उससे ज़्यादा। तो आप वो एक तरीके से अवॉइड करना चाहते हो अब, हाँ। कि उतना ज़्यादा नहीं उस चीज़ के लिए रोना है, या क्योंकि मुझे फिर वैलिड नहीं लगता शायद। वैलिड लगता है या फिर टाइम वेस्ट लगता है? टाइम वेस्ट वैलिड और इतना कुछ बड़ा लगता नहीं है मुझे कि इतना रोना पड़े। क्या आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है कि इतना रोना चाहिए, या फिर आपको वो इंसान ही वर्थ नहीं लगता? फीलिंग्स है बट आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ फालतू की थोड़ी है कि आप एंड डिस्टर्ब हो रहे हो। इससे और बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लाइफ में, आपके पेरेंट्स हैं और उनको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप ऐसे रो, तो मुझे वर्थलेस लगता है वैसा। ठीक है। सो मेरा वैसे क्वेश्चन ये था, अगर कुछ बोलना चाहो तो, आर देयर एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स दैट सीम टू मेक मोर सेंस इन म्यूजिक देन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज? ऐड करना चाहूँ। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ आपको फील हो रहा होता है और बट आप उस वक्त चुप होते हो, कुछ मन नहीं करता किसी से बोलने का, बट कुछ गाना ऐसा बच जाता है तो आपको थोड़ा रिलीफ फील होता है। मतलब मेरे साथ अंशु के साथ अपनी क्लास में हुआ एक दो बार ऐसा, वो गाने चला रहे थे ना कभी। अच्छा, हमारे नहीं चलाती थी वो? कभी कोई नहीं कोई चला। गाना चला नहीं है क्या? अच्छा। बताओ कैसा हुआ है वो बताओ। मतलब कि एक बार तो उन्होंने कोई कव्वाली या कोई ऐसा चलाया था
और फिर हाँ। पूछा हमसे कि अच्छा 2 मिनट शांत हो गए कि आपको कैसा फील हुआ ये म्यूजिक सुन के। एक बार तो उन्होंने भी वो चलाया था अगर तुम song। शांत हो, हमारे में ये चला रहे अच्छा हैं कि अगर नहीं, तुम रॉक स्टार का वो गाना है तुम हो। हाँ यही चलाया था हमारे में, सॉरी अच्छा, अगर तुम दोनों में कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों में रणवीर है। हाँ हाँ ये वाला हाँ, चलाया था हाँ। नार्सिसिस्टिक लव के शायद। तुम हो हाँ हाँ अच्छा गाना है, उसके मैंने बहुत सुना था इस गाने को। अच्छा और हाँ भी तो गाने कैसी थे। फीलिंग्स आती थी उस टाइम गाने की सुन के? तो आप बता रहे थे कुछ। हाँ मतलब ऐसे लगा था कि आप पॉज हो गए बट गाने ने आपको फिर से जिंदा कर दिया। जिंदा मतलब कि कर जो दिया। चीज़ आप जब आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते बट पर एक म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, मतलब आपकी फीलिंग्स बाहर आती है। तो कम्युनिकेट करने के बाद आपको कैसा लगता है? अगर म्यूज़िक कम्युनिकेट करता है उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आती है? कैसा लगता है कि कुछ मेरे दिल से उठ गया, हल्का हुआ, मतलब तब रिलीफ मिला है? relaxing, मतलब जो अंदर भरा हुआ था वो ऐसे बाहर आ गया। भले ही आपने कुछ नहीं बोला पर मतलब एक चीज़ ये भी है कि वो गाना आपके साथ साथ औरों ने भी सुन लिया, तो अब आप जो फील कर रहे थे वो आप अकेले फील नहीं कर रहे, शायद और लोग भी फील कर रहे हैं वो चीज़, वो स्टेट ऑफ माइंड में और लोग भी आ गए हैं, तो फिर एक कनेक्शन फॉर्म हो गया है। तो आप सबके बीच में, आप सबके माइंड्स के बीच में, तो फिर ये अच्छी फीलिंग देता है कि सब कनेक्शन साथ में आ गया है, सेम स्टेट ऑफ माइंड में हो, या फिर एक थोड़ी सी कि क्यों मेरा स्पेस इन्वेड कर दिया? नहीं, ये एक मैंने सोच लिया। ये ऐसी फीलिंग देता है, मुझे देखा तो फिर मेरे को ये फील हो रहा था। अच्छा, सीन वाली। हाँ अच्छा, तो म्यूज़िक बाकियों ने भी फील करा, सुना, उसके बाद उनको भी वही चीज़ें हुई अगर सिमिलर, तो आपको लगेगा कि देखो अब तो मुझे पता चला कि मैं ऐसा फील कर रही थी, या फिर हाँ। आपको अपने में लगता है कि मतलब मेरे को म्यूज़िक ऐसा सुन लगता के? है, हाँ बताओ। ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो उनको भी हो। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो पता नहीं यही है। तो जो भी चीज़ आपको फील होती है, ये कोई भी फीलिंग हो सकती है, या फिर कोई सैडनेस वाली फीलिंग हो, या फिर कोई हैप्पीनेस वाली, या फिर एंगर मैं वाली, तो या राज फिर करती हूँ उस वक्त उस फीलिंग में, कौन सा? मैं राज करती हूँ उस वक्त। अच्छा, राज करते, मतलब कि वो आपकी अपनी फीलिंग है, ऐसा कुछ? हाँ कि मतलब फिर अंदर घुटन फील नहीं होती, मतलब वो पब्लिक के सामने आ गई वो फीलिंग, ऐसा लगता है डिस्क्लोज हो गई और वो भी पार्ट है उस फीलिंग का, बस ये लगता है। और फिर वो जब डिस्क्लोज हो चुकी है तो फिर आपको कैसे लगता है आपको अपने अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि जो खालीपन था वो थोड़ा सा मतलब कम हो गया, भर सा गया है, बाकी हाँ। लोग भी वो फील करेंगे, हाँ। तो वो भर गया है थोड़ा बहुत। फील करे या ना करे मैंने सुन लिया, बस बहुत है, उनके कानों तक चली गई वो बहुत है, उस पर दिमाग लगाए दिल लगाए वो उनका काम है, मैं कानों तक तो पहुँच गई। बल्कि यही कि आप अपनी आवाज़ एक तरीके से, वो म्यूज़िक वो आपकी ही आवाज़ है, हाँ ये एंड वो आप चाहते हैं कि आपको कोई और सुने, यू वांटेड टू फील हर्ड। ठीक है। सो वी ऑफन यूज लेबल्स लाइक हैप्पी और सैड फॉर म्यूजिक, so how do those words Last fit? question. हाँ, ये last question है। so we often use कि सैड म्यूजिक है या हैप्पी म्यूजिक है, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्ड्स, ये जो लाइन है कितना फिट होती है या कितना फिट नहीं होती है, आपके एक्सपीरियंसेस? We often use labels like happy or sad for music. So how do those words fit or not fit what you have experienced or felt with music till now? म्यूज़िक के साथ किसे क्या कैटेगराइज करना सही है, हैप्पी और सैड म्यूज़िक को? नहीं
पहले तो लगता था मुझे, अभी भी कभी कभी मैं इन जनरल बोल देती हूँ कि सैड सॉन्ग है, वो सॉन्ग है, बट मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ इस लाइन से। कोई सॉन्ग हैप्पी और कोई सॉन्ग सैड नहीं होता। आपकी स्टेट ऑफ माइंड जैसी होती है, आपके लिए वो सॉन्ग वैसा बन जाता है। मतलब हो भी सकता है कोई सॉन्ग जैसे तड़कता भड़कता कोई रंधावा का, उसे आप बोलोगे पार्टी टाइप सॉन्ग है, आप ये नहीं बोलोगे सैड है। बट हाँ, बट अगर जनरल सेंस में देखें तो क्योंकि आप हैप्पी हो तो आप शायद उसके हैप्पी पार्ट्स को देख रहे हो। जैसे मन मेरा सॉन्ग है, मैंने कभी उसके सैड वो वाली लाइन पे ध्यान ही नहीं दिया, मस्त होकर सुनती थी, बट क्योंकि अब वो चीज़ हो गई तो मेरा ध्यान उस चीज़ पे चला गया, ऐसा भी क्या है वो तो निकालेगा वो चीज़। तो ये सैड और हैप्पी हम चूज करते हैं, मुझे लगता है गाना हैप्पी और सैड नहीं होता, हम उसको लेने देते हैं अपने इमोशंस के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि 5 साल पहले कोई गाना किसी के लिए सैड होता था, वो नहीं होता, या हैप्पी होता था, और क्योंकि वो गाना मतलब सपोज कोई गाना है वो बंदा बोलता है तो बहुत हैप्पी सॉन्ग है, और वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ वो गाना सुनता था, अब 5 साल बाद वो इंसान उसके साथ है तो बोलेगा तो सैड सॉन्ग है, यार ये मत चलाइए, ये बहुत ही सैड सॉन्ग है, क्योंकि वो इंसान उसके साथ नहीं है तो इसलिए वो गाना उसके लिए सैड हो जाएगा। हाँ, तो कोई गाना हैप्पी या सैड में हम उसको ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ म्यूज़िक भी क्या सिर्फ हैप्पी या सैड नहीं होता। तो आपको लगता है कि हैप्पी म्यूज़िक और सैड म्यूज़िक के अलावा भी कौन से इमोशंस हैं, या फिर कौन सी चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि म्यूज़िक और कौन से इमोशंस आप में इवोक कर सकता है ये करता है? एक तो एनर्जेटिक आपने बोला, अराउजल, वैसा सेक्सुअल अराउजल, ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं? मतलब वैसे भी बिल्कुल ही, पर थोड़े से होते हैं ना ऐसे सॉन्ग्स ऐसे भी। हाँ हाँ, क्या इंग्लिश वाले या फिर हिंदी में भी होते हैं? हाँ, आपके लिए नहीं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। वो है ना बजा तुम हो के सॉन्ग्स। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे पहला गाना ना यही गाना गाया था। पहला गाना यही गाया था मैंने, यूट्यूब बनाया था, मैंने चैनल बनाया था एंड फिर मैंने आप अपलोड गाना किया। गाते हो? हाँ। आप सिंगिंग करते हो? हाँ। अरे तो यार आपने तो नहीं बताया अब तक ये। मैं अपने बारे में क्यों बताऊँगी? अच्छा, तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा कोई या फिर भेजना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड भी करते होगे इसका मतलब? हाँ, अभी छोड़ रखे है लेकिन मैंने भेजना मतलब सामने सामने सुना देंगे, मैं भेजूँगी। तो अभी सुना दो। अभी तो लेट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई 2 लाइन 2-3 लाइन। अच्छा, पहले मैं पूछ तो लूँ, अपना काम तो कर लूँ, उसके बाद अच्छा ठीक है। सो मे बी मैं बोलूँ कि हाँ, हम किसी और से इमोशंस हैं आपके अंदर इवोक करता है म्यूज़िक, हैप्पीनेस, सैडनेस और ये सेक्सुअल आपने बताया, थोड़ा सा और बता सकते हैं इसके बारे में? यही अराउजल वाला। मतलब सेंस होता है ना कि मन करता है आपका फिर और उन चीज़ों का कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या सिंगर्स की आवाज़ सुन के आप। तो क्या उस टाइम पे ऐसे सॉन्ग्स ही हैं जिनकी पार्टनर दिन देता, तो फिर क्या कुछ इमेजिनेशन सीनरी बनती है?